Hello everyone, welcome back to our channel Wonderful Minds Institute. This is Anjali and I am going to explain you the first chapter of your class 9th English book Kaveri. This is a very beautiful and emotional story, How I Taught My Grandmother. ये जो स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं, ये स्टोरी सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं है. इस स्टोरी में आप सीखोगे कि कैसे हमारी लाइफ में लव, रिस्पेक्ट और एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है. वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड पर आपको एक बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज मिलने वाला है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, तो हम चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ आपको एक्टिविटी दी गई है, ये हम कर लेते हैं. तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब. इसे आप कंप्लीट करो. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट? क्यों हमारे लिए रीड एंड राइट जरूरी है? पढ़ना और लिखना आना हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी है? बिकॉज कम्युनिकेशन. हम लोग कम्युनिकेट करना सीखते हैं. हम अपनी बात को किसी को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं अगर हमें पढ़ना और लिखना आता है, तो हम कम्युनिकेशन में अच्छे हो जाते हैं. फिर है एजुकेशन. आपको अगर पढ़ना और लिखना आता है तो आप वेरियस फील्ड की नॉलेज गेन कर सकते हो. ठीक है, तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीड और राइट करने आना. फिर है इंडिपेंडेंस. अगर आपको रीड और राइट करना आता है तो आप इंडिपेंडेंट होते हो, आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना होता. मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई साइन बोर्ड पढ़ना है, कोई पोस्टर पढ़ना है, कुछ भी आपको सड़क पे पढ़ना है, कोई न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ना है, तो आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी. ठीक है, आप रीड और राइट कर सकते हो, खुद कर लो. कहीं पे साइन करना है, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ. तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो फिर इस केस में. फिर है अपॉर्चुनिटी. आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. अगर आप रीड और राइट करना जानते हो तो आप डिफरेंट करियर में जा सकते हो. आप बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके पास, है ना. तो ये सारे जो है वो, इसलिए हमें पढ़ना और लिखना आना चाहिए. तो अब ये क्वेश्चंस हम देखते हैं. रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर. तो ये क्वेश्चन देखते हैं एंड इसके कुछ आंसर बनाने की कोशिश करते हैं. विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव स्पीक? आपके घर में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो एल्डर लोग हैं आपके घर में, बड़े लोग जो हैं, वो कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं? तो हर किसी के घर का अलग अलग होगा. मैं आपको वैसे ही एक बता देती हूँ. जैसे इसका आप लिख सकते हो कि हिंदी स्पीक करते हैं वो, एंड लिटिल बिट ऑफ लोकल लैंग्वेज. ठीक है, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है. जैसे अब यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे पंजाब में रहती हूँ. ठीक है, तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज पंजाबी है, तो वो फिर लिटिल बिट ऑफ पंजाबी बोलते हैं. एंड हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड देयर टाइम विद देम? आपके जो घर में बड़े लोग हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं और आप उनके साथ कैसे स्पेंड करते हो? तो वो कैसे स्पेंड करते हैं? दे टॉक विद अदर फैमिली मेम्बर्स, है ना, एंड प्रेइंग, प्रे करते हैं. दे टॉक विद अदर फैमिली मेम्बर्स, वॉचिंग टीवी, ये उनका है. ये उस इस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं. और हम कैसे टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ? इसमें भी यही आ जाएगा कि हम उनसे बातें करते हैं. वी टॉक विद देम एंड वी लिसन स्टोरीज फ्रॉम देम एंड वी हेल्प देम इन देयर वर्क. हम उनके काम में उनकी थोड़ी मदद कर देते हैं. फिर है व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम? आपका फेवरेट एक्सपीरियंस उनके साथ क्या है? तो इसमें आप लिख सकते हो कि माई फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम इज़ टू लिसन स्टोरीज फ्रॉम देयर चाइल्डहुड. उनके बचपन की कहानियाँ सुनना आपका फेवरेट एक्सपीरियंस हो सकता है. वट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजिली बट इंजॉय वॉचिंग यू डू? आपके फैमिली में जो बड़े लोग हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या कोई भी जो हैं, वो ऐसे कौन से काम हैं जो वो खुद नहीं कर पाते बट आपको करते हुए देख के उनको अच्छा लगता है? ठीक है, तो मैं आपको एक इसके लिए एग्जाम्पल बता सकती हूँ. जैसे अगर मेरे घर के लोग देख रहे होंगे मुझे, तो वो वीडियोस नहीं बनाते. ठीक है, वो ऐसे पढ़ा नहीं रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो मुझे जब देखते होंगे, मुझे देखेंगे, तो उनको वो चीज़ अच्छी लगेगी, है ना. तो इसका ये एक आंसर बन सकता है. और एक मोबाइल फ़ोन का भी आ सकता है कि उनको मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर अगर नहीं आता है चलाना, आप उनके सामने चला रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो उसमें, तो वो चीज़ उनको देखकर अच्छा लग सकता है. तो अब एक और है हमारे पास एक्टिविटी, ये भी हम कर लेते हैं. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है ना, आपको मैच करना है. जैसे एक्साइटेडली, बिलीवेबल, पीपल लिविंग इन अ वन पर्टिकुलर एरिया, ये सारी चीज़ों को ना आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं उनके साथ मैच करना है. तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ. आप ऐसा कर लो कि जैसे इसमें जो ये नंबरिंग दी हुई है ना, ये हम इनके बगल में लिख देते हैं. ठीक है, जिसका भी जो आंसर आपको लग रहा है जो सही आंसर है. पहला है एक्साइटेडली. एक्साइटेडली का क्या हो सकता है? देखो इसमें से ढूंढो, एक्साइटेडली का क्या हो सकता है? ईगरली. ठीक है, ईगरली का मतलब होता है ऐसे बहुत उत्सुकता है उनके अंदर, क्यूरियोसिटी है, तो एक्साइटेडली का ईगरली होगा. तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ नंबर 1.
फिर है बिलीवेबल। बिलीवेबल का मतलब होता है कन्विंसिंग, बिलीव कर पाना, ठीक है, विश्वास कर पाना किसी चीज पे, तो वो ये है कन्विंसिंग। उसके बाद है पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में लोग जो रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं उनको कम्युनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, वेट वेट वेट, एक्साइटेडली का कौन सा हमने लिखना है? ईगरली था ना, तो यहाँ पे 6 नंबर आएगा, सॉरी, हाँ 6 नंबर आएगा। बिलीवेबल का था कन्विंसिंग, तो यहाँ पे 7 नंबर आएगा। एंड पीपल लिविंग इन अ वन पर्टिकुलर एरिया, इसका था कम्युनिटी, तो यहाँ पे 4th नंबर आएगा। डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब होता है डिबेट, ठीक है, डिस्कशन मीन्स डिबेट होता है, तो इसका सेकंड आ जाएगा। बातचीत करना किसी मैटर पे, वो होता है डिस्कशन, डिबेट। अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, स्टोरी का कोई हिस्सा, वो क्या हो सकता है? एपिसोड, ठीक है, एपिसोड उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे नंबर 3 आ जाएगा। फोकस, फोकस मीन्स कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे आप 5th नंबर डाल दो। मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर मीन्स प्रोटैगनिस्ट, किसी भी स्टोरी का, किसी भी चीज का जो मेन कैरेक्टर होता है उसको प्रोटैगनिस्ट हम कह सकते हैं, तो आप यहाँ पे नंबर 1 डाल दो प्रोटैगनिस्ट में। डायरेक्टेड, डायरेक्टेड मीन्स डायरेक्शन देना, बताना कि कैसे कैसे चलना है, तो वो गाइडेड हो सकता है, तो यहाँ पे 8th नंबर आ गया, ठीक है, ये 8th नंबर। तो हमने इस तरीके से एक्टिविटीज जो चैप्टर के स्टार्टिंग में दी हुई है वो हमने सॉल्व कर ली हैं। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको राइटर के बारे में थोड़ा बता दूं। इस चैप्टर की जो राइटर है उनका नाम है सुधा मूर्ति, ठीक है। तो ये सुधा मूर्ति के लाइफ की रियल लाइफ एक्सपीरियंस कहानी है ये स्टोरी उनकी और उनके दादी की है। जब वो 12 साल की थी तब की ये बात बताती है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। उनकी जो दादी थी ना सुधा मूर्ति की, उनको कुछ भी पढ़ना नहीं आता था, पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उसकी दादी के अंदर पढ़ने की इच्छा बहुत थी, और उसकी दादी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाया था, एक बार निश्चय कर लिया था पढ़ने का। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि उसकी दादी के अंदर इतनी इच्छा थी पढ़ने की, इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। तो चलो देखते हैं कि उसकी दादी पढ़ना सीख पाई कि नहीं सीख पाई, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, वेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं 12 साल की लड़की थी, आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका। तब मैं कहाँ रहती थी? नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में रहती थी, ठीक है। कर्नाटका है, एक स्टेट है इंडिया का, उसके नॉर्थ में रहती थी जब वो 12 साल की थी। ये राइटर अपने बारे में बता रही है, सुधा मूर्ति अपने बारे में बोल रही है। किनके साथ रहती थी? विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। उन दिनों, दोज डेज, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब आने जाने का जो सिस्टम था, जो जैसे हम एरोप्लेन, बस, ये सब चीज़ें उस टाइम पे उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि सड़कें भी टूटी फूटी, थोड़ी कच्ची सड़कें ही होती थी ना, गाँव है, ऊपर से विलेज है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। तो फिर क्या होता था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था तो सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो जो मॉर्निंग का पेपर होता था, मतलब जो सुबह सुबह न्यूज़पेपर आया करता था ना, वो सुबह नहीं मिलता था उनको, उनको आफ्टरनून में मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम 1 डे लेट। और ये देखो, जो वीकली मैगजीन होती थी ना, जो वीक में एक बार आती है मैगजीन, वो उनको एक दिन बाद मिलती थी, ठीक है। जैसे संडे को आनी होती थी तो संडे नहीं, मंडे को मिलती थी उनको। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस। और हम सारे के सारे जो लोग थे ना, गांव के जो लोग थे, बस का इंतजार करते थे, बड़ी ईगरली से, बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते थे। विच यूज टू कम विद द पेपर्स। और उस बस का इंतजार हम क्यों करते थे? क्योंकि उस बस में पेपर्स आने होते थे, न्यूज़पेपर, वीकली मैगजीन्स आनी होती थी, एंड द पोस्ट, किसी की चिट्ठी, मेल, ये सारी चीजें आनी होती थी, ठीक है, चिट्ठियां आनी होती थी, तो इसलिए बहुत ईगरली इंतजार करते थे हम। फिर एट दैट टाइम त्रिवेणी, तो यहां तक आपको पता लगा ना, एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। अब उस टाइम पे ना, त्रिवेणी नाम की एक राइटर थी, वो बहुत ही पॉपुलर थी कन्नड़ लैंग्वेज में लिखने के लिए। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, बहुत वंडरफुल राइटर थी। हर स्टाइल वॉज वेरी इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। अब उसका जो राइटर का, त्रिवेणी का जो लिखने का स्टाइल था ना, बड़ा इजी था, बहुत इजी वे में वो लिखती थी और कन्विंसिंग होता था। मतलब उनकी जो स्टोरीज होती थी, नोवेल होते थे, वो पढ़ के लोगों को लगता था कि हाँ ये रियल लाइफ, हमारी लाइफ से रिलेटेड है, कन्विंसिंग लगता था, बिलीव कर पाते थे उनकी स्टोरीज पे। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। और उनकी स्टोरी में होता क्या था? उनकी स्टोरी में कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती थी। मतलब कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सी होती हैं? मेंटल और इमोशनल इशू, जो हमारे मन में इश्यूज जो चल रहे होते हैं, उन सब के बारे में उनकी स्टोरीज होती थी।
क्या क्या इश्यूज होते हैं हमारे मन में? सैडनेस, कंफ्यूजन, इनर स्ट्रगल, आपके अंदर मन में कोई स्ट्रगल चल रहा है किसी बात को लेकर, ठीक है, सैडनेस, कंफ्यूजन, ये सारी चीज़ों पे, ठीक है। एंड प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग हैं उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही होती थी उससे रिलेटेड इनकी स्टोरी होती थी, एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। और इनकी स्टोरीज फिर बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी क्योंकि लोग इन पे बिलीव कर पाते थे, लोगों को ये चीज़ रिलेट होती थी अपने से। फिर आगे, अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। अब देखो, एक दुख की बात ये हुई कि कन्नड़ लिटरेचर को और भी बहुत कुछ मिल सकता था उनसे कंट्रीब्यूशन, लेकिन वो बहुत यंग एज में डाई, मतलब मर गई वो, ठीक है, इस दुनिया से चली गई। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, उनके जाने के बाद भी, 40 साल बाद भी, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नोवेल्स। उनके जाने के बाद भी 40 साल हो गए उनको गए हुए, उसके बाद भी लोग उनके नोवेल्स को पढ़ते हैं और बहुत तारीफें करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे नोवेल्स लिखती थी वो। अब आगे, वन ऑफ द नोवेल्स कॉल्ड काशी यात्रे, उनकी बहुत सारी नोवेल्स थी, उसमें से एक नोवेल का नाम था काशी यात्रे, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ वीकली। कन्नड़ वीकली मतलब वीक में एक बार कन्नड़ वीकली आती थी मैगजीन, तो उसमें ना एक सीरियल करके वो आ रहा था। सीरियल मतलब जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड होते हैं, मतलब एक पूरी बुक थी काशी यात्रे, है ना, मतलब पूरी एक कहानी होगी। वो कहानी एक बार में नहीं आ रही थी, वो हर वीक आती थी, उसका एक एपिसोड आता था, एक पार्ट आता था सीरियल की फॉर्म में, ठीक है। तो और उसका नाम था इन द कन्नड़ वीकली करमवीर। देन वीकली का नाम था करमवीर, और करमवीर के अंदर एक एपिसोड आता था काशी यात्रे कहानी का, ठीक है, समझ गए ना। करमवीर एक बुक है, उस बुक के अंदर काशी यात्रे नाम की स्टोरी का एक एपिसोड आता था, हर हफ्ते, हर वीक आता था। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। और ये स्टोरी किसकी थी? इस काशी यात्रे में एक बूढ़ी औरत की कहानी थी, एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। और उस लेडी का, उस औरत का जो एक बहुत ही ज्यादा आर्डेंट डिजायर था, आर्डेंट मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर, वेरी कीन डिजायर, उनका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिजायर था काशी जाने का, उनका बहुत मन था वहां पे जाने का। एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य, क्योंकि बहुत सारे हिंदू मानते हैं कि काशी जाओगे अगर आप और वहां पे जाके भगवान विश्वेश्वर की अगर आप पूजा करोगे ना, तो अल्टीमेट पुण्य मिलेगा आपको। अल्टीमेट का मतलब होता है बिगेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये लाइफ का, आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य मीन्स योर गुड गुड डीड्स, आपके अच्छे काम। तो सबसे बड़े कामों में से, सबसे अच्छे कामों में से एक अच्छा काम है विश्वेश्वर भगवान की पूजा करना काशी जाके। तो इसलिए वो काशी जाना चाहती थी। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द नोवेल। अब ये जो बूढ़ी औरत थी, ये भी इस चीज में मानती थी, इसको भी था कि हाँ मतलब लाइफ में इस जगह पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही अच्छा पुण्य होगा ये। और वो जाना चाहती थी, लेकिन वो जा नहीं पा रही थी। इसका स्ट्रगल भी इस नोवेल में बताया गया है इन द स्टोरी। अब इसी नोवेल में एक एपिसोड आया जिसमें बताया गया कि इस स्टोरी में क्या हुआ एक बार, कि देयर वॉज अ यंग ऑर्फन गर्ल, एक ऑर्फन गर्ल थी, ऑर्फन मतलब अनाथ, जिसके पेरेंट्स नहीं होते, वो एक यंग ऑर्फन गर्ल थी, हु फॉल्स इन लव, जिसको प्यार हो जाता है, बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उस लड़की को अपनी शादी करने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं होता। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। अब वो जो लेडी थी वो इतना टाइम से अपने लिए पैसा जमा कर रही थी कि वो काशी जाएगी और लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करेगी। तो यहाँ पे अब क्या चीज होती है कि वो लेडी काशी नहीं जाती, जो उसने काशी जाने के लिए पैसे जमा करके रखे होते हैं वो उस लड़की को दे देती है ताकि उसकी शादी हो जाए। उसने सेक्रीफाइस कर दिया। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी। उसने बोला कि ये जो ऑर्फन लड़की है ना, इसकी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करने से, तो वो पैसे दे देती है। माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब जो राइटर है सुधा, सुधा मूर्ति, उनकी दादी, उनकी ग्रैंड मदर का नाम है कृष्टक्का। कृष्टक्का कभी भी स्कूल नहीं गई थी, तो उनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम, हर वेंसडे के दिन मैगजीन आती थी, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, और मैं उनको पढ़ के सुनाती थी नेक्स्ट एपिसोड जो भी स्टोरी का होता था। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। जब मैं उनको स्टोरी सुना रही होती थी ग्रैंड मदर को, तो वो अपने सारे काम भूल जाती थी और पूरी कंसंट्रेशन से मेरी कहानी सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और वो इतने कंसंट्रेशन से उन्होंने सुनी होती थी कि उनको सारी कहानी याद हो गई होती थी। और वो
ऐसे ही बोलकर सुना देती थी, बाद में सारी कहानी ओरल सुना देती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटैगनिस्ट, तो मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी, तो जो नोवेल में जो मेन करेक्टर था ना, मेन करेक्टर जो था वो ओल्ड लेडी, तो मेरी दादी को क्या हो रहा था, वो आइडेंटिफाई कर रही थी अपने आप को, मतलब उनके साथ जोड़ कर देख रही थी, मतलब फील कर रही थी कि कुछ इनकी लाइफ भी वैसी की ही है, तो कनेक्ट कर पा रही थी वो प्रोटैगनिस्ट के साथ। प्रोटैगनिस्ट मतलब आपको बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में, मेन करेक्टर, तो जो इस नोवेल का मेन करेक्टर था ओल्ड लेडी, उसके साथ जो मेरी दादी थी वो अपने आप को कनेक्ट कर पा रही थी, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा था दोनों की लाइफ एक जैसी है। So more than anybody else, she was one of the most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. और फिर so more than anybody else, she was the most interested in knowing. तो किसी से भी ज्यादा दादी को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता था उस स्टोरी में जानने के लिए कि क्या है आगे स्टोरी में क्या हुआ, और वो इंसिस्ट करती थी, मतलब जोर देती थी कि मुझे सुनाओ ये स्टोरी तुम। आफ्टर हियरिंग वट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्रे शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल, तो फिर मैं उनको हर हफ्ते सुनाती थी कहानी, कहानी सुन के कि काशी यात्रा में क्या हुआ, वो अपनी फ्रेंड्स के पास जाती थी टेम्पल के कोर्टयार्ड में। ये आप सीन देखो, ये सारे के सारे लोग कहाँ बैठे हैं, टेम्पल के एक ओपन एरिया, कोर्टयार्ड मतलब ओपन स्पेस और एरिया, यहाँ पे अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठती थी एट द टेम्पल कोर्टयार्ड वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, और हम बच्चे भी वहाँ पे कोर्टयार्ड में इकट्ठे होते थे और हम हाइड एंड सीक खेलते थे, छुपन छुपाई वाली गेम खेलते थे, और ये लोग क्या करते थे, ये डिस्कशन कर रहे होते थे जो भी काशी यात्रा में हुआ होता था इस कोर्टयार्ड में बैठ के। फिर आगे शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ जो वहाँ पे बैठे हुए होते थे उनके साथ लेटेस्ट एपिसोड में जो भी कुछ हुआ होता था काशी यात्रा में वो डिस्कशन कर रहे होते थे। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आता था कि इतना ज्यादा इस स्टोरी में डिबेट करने वाली क्या बात है, नहीं समझ आता था उस टाइम पे। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग, अब एक बार क्या होता है, मैं वेडिंग पे गई, शादी पे गई अपने कजन्स के साथ टू द नेबरिंग विलेज, अपने पास के गांव में मैं शादी पे चली गई अपने कजन्स के साथ। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, उन दिनों ना शादी एक बहुत ही अच्छा इवेंट होता था, बहुत बहुत अच्छा इवेंट होता था, ग्रेट इवेंट। वी चिल्ड्रन इंजॉयड आवर सेल्फ थॉरोली, हम बच्चे बहुत इंजॉय करते थे, पूरा इंजॉय करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, हम खाते थे खेलते थे, एंडलेसली मतलब खेलते रहते थे, बहुत खेलते थे। सेवरिंग द फ्रीडम, सेवरिंग मतलब इंजॉइंग टू द फुलेस्ट, मतलब पूरा इंजॉय करते थे, खेलना खाना। द फ्रीडम बिकॉज, इस आज़ादी को हम पूरा इंजॉय करते थे, बिकॉज ऑल आर एल्डर्स वर बिजी, क्योंकि सारे एल्डर तो बिजी होते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, तो अब मैं शादी में तो कपल ऑफ डेज के लिए गई थी, कुछ दिन के लिए गई थी, लेकिन वहां पे एक हफ्ता लग गया। फिर क्या हुआ, वेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं अपने गाँव वापस आई, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, मैंने देखा कि मेरी दादी रो रही है, मेरी दादी की आंखों में आंसू है, रो रही है वो। आई वॉज सरप्राइज्ड, मुझे हैरानी हुई, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, क्योंकि मैंने आज तक उनको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उनको रोते नहीं देखा था। अब मैं हैरान हो गई कि ऐसा क्या हुआ। वट हैड हैपेंड, आई वॉज वरीड, मैं सोच रही थी हुआ क्या, मुझे चिंता हो रही थी। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। अब मैंने उनसे पूछा, अव्वा क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है। आई यूज टू कॉल हर अव्वा, अब राइटर उनको अव्वा बोलती थी। अव्वा का मतलब होता है मदर इन कन्नड़, स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, कन्नड़ लैंग्वेज में नॉर्थ कर्नाटका में अव्वा का मतलब मदर, मतलब मदर को अव्वा कह के भी बुलाते हैं, तो उन्होंने ऐसे उनसे पूछा। अब फिर उन्होंने क्या रिप्लाई किया, शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने बस नॉड किया, उन्होंने सिर हिलाया, ठीक है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट, मुझे समझ नहीं आया उन्होंने सिर जो हिलाया उसका मतलब, और मैं भूल गई इस बारे में। इन द नाइट, और रात को फिर क्या हुआ, डिनर के बाद वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस, हम ओपन टेरेस में ना सो रहे थे डिनर के बाद हमारे घर की। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून, गर्मियों की रात थी वो, और फुल मून था, ठीक है, चांद था पूरा आसमान में, फुल मून डे था, पूर्णिमा का दिन था। अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, अव्वा आती हैं और मेरे पास बैठ जाती हैं। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, और उनका प्यार से भरा हाथ मेरे सिर पर लगता है। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, मुझे फिर ऐसा एहसास होता है कि वो शायद कुछ कहना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, मैंने उनसे पूछा क्या बात हो गई है।
When I was a young girl, I lost. अब अव्वा बोलती हैं, उसकी दादी, उसकी ग्रैंड मदर बोलती हैं, जब मैं यंग गर्ल थी, जब मैं छोटी थी, आई लॉस्ट माई मदर, मेरी माँ चली गई थी, मेरी माँ, उनकी माँ की मौत हो गई थी. देर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी. तो मेरा ध्यान रखने के लिए और मुझे गाइड करने के लिए, मतलब कैसे मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है, मेरी लाइफ में मुझे गाइड करने के लिए कोई भी नहीं था. माई फादर वॉज अ बिजी मैन, क्योंकि मेरे पापा जो थे, मेरे फादर एक बिजी इंसान थे. एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी. इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन असेंशियल फॉर गर्ल्स. और उन दिनों ना लड़कियों के लिए पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट, ज़रूरी नहीं समझी जाती थी. सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो मैं स्कूल भी नहीं गई इसलिए. आई गॉट मैरिड वेरी यंग, और मेरी भी शादी बहुत जल्दी हो गई. एंड हैड चिल्ड्रन, और मेरे बच्चे हो गए. आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बहुत बिजी हो गई उसके बाद. लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, और बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए. एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू. और मुझे तुम लोगों को खिला के, तुम्हारे लिए कुक करके, तुम्हें ये सब चीज़ें करके मुझे बहुत अच्छा लगने लगा. मैं उसमें ही अपनी हैप्पी होने लग गई. एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट अगेन नॉट गोइंग टू स्कूल. तो मैं आप लोगों को कुक करके, आप लोगों के लिए और आपको फीड करके, मतलब उसी चीज़ में उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती थी. और एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल. कभी कभी उनको रिग्रेट भी होता था स्कूल ना जाने के लिए. सो उन्होंने क्या किया, मतलब उनको बहुत बार रिग्रेट होता था कि वो स्कूल नहीं गई, इस बात के लिए ना पछताती थी. तो उन्होंने ऐसा निश्चय किया था कि माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, कि मेरे बच्चे और जो मेरे उनके बच्चे के बच्चे होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, वो ज़रूर पढ़ें. तो ये हमारी स्टोरी का एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है. होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को. और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा. आपके लिए बहुत ही जल्दी वीडियो का सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, कंप्लीट चैप्टर. उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. तब तक के लिए बाय बाय.